हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। देखो, आज लाइट नहीं है इसलिए मेरा वीडियो शो नहीं हो रहा होगा। कोई बात नहीं, हमें तो बस पढ़ने से मतलब है ना। आइसोमेरिज्म का ये लेक्चर नंबर 12 है, तो इसे आज हम कवर करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे ना प्लेन ऑफ साइमेट्री। प्लेन ऑफ साइमेट्री, इसी में आ जाता है एलिमेंट ऑफ साइमेट्री, सेंटर ऑफ साइमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ साइमेट्री एंड एक्सिस ऑफ साइमेट्री। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने लिखा है एलिमेंट ऑफ साइमेट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दृष्टिकोण से, है ना, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप पढ़ रहे हो जिसमें आपको एलिमेंट ऑफ साइमेट्री आना चाहिए। एलिमेंट ऑफ साइमेट्री में टोटल 4 हो जाते हैं। अब बस सबको नाम लिख लो। क्या हो जाएगा? पहला प्लेन, प्लेन ऑफ साइमेट्री, है ना। आप अच्छे से लिखते हुए नोट करते हुए पढ़ना। प्लेन ऑफ साइमेट्री को शॉर्ट में लिखेंगे POS, पॉस, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ सेल नहीं है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ साइमेट्री, सेंटर ऑफ साइमेट्री, बिल्कुल इमेजिनरी सेंटर ले लेंगे और इससे देखेंगे कि कितना पार्ट्स बन रहा है मॉलिक्यूल का। और तीसरा हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ साइमेट्री, एक्सिस ऑफ साइमेट्री, इसको बोलते हैं AOS। और एक और होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ साइमेट्री। ओके, इसको बोलते हैं A, उसके बाद क्या बोलेंगे AOS। एकदम अच्छे से नोट कर लो इसे पहले, और सबको एक एक करके पढ़ेंगे। एलिमेंट ऑफ साइमेट्री ना यूजफुल है। ओके, अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप JEE का एग्जाम देने जा रहे हो, आपसे आएगा एग्जाम में। नीट देने जा रहे हो, आपसे पूछेगा ही। CSIR नेट देने जा रहा हूँ, CSIR नेट, है ना, जिसको तुम बहुत हार्ड मानते हो। ये हार्ड वगैरह कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट पता रहेगा तो कुछ भी हार्ड नहीं है, और कंसेप्ट नहीं पता है तो तुम्हें ABCD भी बोल दे पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। जो नहीं पढ़ा लिखा है ना, उसको जाके पूछो ABCD कैसा लगता है, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जब तुम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें नेट JEE नीट कुछ भी नहीं है, सब आसान है। बस अब अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, तो पढ़ते हैं हम लोग प्लेन ऑफ साइमेट्री। पहला जो हमारा है, क्या है पहला हमारा? एक नंबर में प्लेन ऑफ साइमेट्री। आज ना लाइट ही कटा हुआ है, मेरा लैपटॉप का बैटरी भी लो ही है, कहीं कट ना जाए बस। लेकिन उतना देर में पढ़ा लेंगे हम, है ना। प्लेन ऑफ साइमेट्री में क्या होगा? बहुत सिंपल है। आप इसके बारे में कुछ बातें लिख लो। क्या लिखेंगे? दैट, ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, दैट इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, एक मिनट, द इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड्स, अभी तुम्हें बहुत आसान लगेगा ये, दैट डिवाइड्स द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को ना डिवाइड कर देगा इनटू आइडेंटिकल में, मतलब बराबर भाग में। आइडेंटिकल हाफ्स, हाफ इज नोन एज, इज नोन एज प्लेन ऑफ साइमेट्री। ये POS से प्लेन ऑफ साइमेट्री होगा, ध्यान रखना। मुझे बोरिंग लगेगा प्लेन ऑफ साइमेट्री बार बार लिखने में। मतलब क्या होगा? एक आपको इमेजिनरी प्लेन एज्यूम करना है जो मॉलिक्यूल को ना 2 बराबर भागों में बांट दे। अब ढूंढो इसमें कितने प्लेन ऑफ साइमेट्री। अच्छा, एक भी हो सकते हैं प्लेन ऑफ साइमेट्री, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल्स बात करते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल्स। तुम भी कहोगे सर ये प्लेन ऑफ साइमेट्री होता है, ऐसे समझो। देखो, जैसे मैं A लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा। अब इसमें ढूंढो प्लेन ऑफ साइमेट्री है क्या? कहोगे सर बिल्कुल है। कैसे? देखो, आप इसको ऊपर से काटोगे नीचे तक, ऐसे काटोगे। जब ऐसे काटोगे ना तो ये बराबर में कट जाएगा।
कट जाएगा ना, तो मतलब क्या है, प्लेन ऑफ साइमेट्री है इसमें। अच्छा, एक ही प्लेन ऑफ साइमेट्री है ना, क्योंकि अगर इस बीच से काटोगे, जैसे मान लो मैंने ए लिखा और तुम इधर से काटोगे, तो नीचे वाला भाग तुम्हें ऐसा लगेगा और एक भाग तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ साइमेट्री कितना है, एक ही है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही है। चल सेकेंड देख लेते हैं हमारा बी। अगर बी पहले अच्छे से मुझे लिखने दो, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा तो फिर कैसे समझोगे। ये देखो, अब इसे तुमको इस प्रकार काटना है कि कटा हुआ भाग दोनों समान दिखे, एकदम बराबर से। इस तरीका से काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसे लिख करके काट देंगे, लिख देंगे। ऊपर से काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक तरफ लकीर आ जाएगा, एक तरफ ऐसा वाला लाइन आ जाएगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही है, ए में भी एक ही है, ठीक है। उसके बाद सी में देख लो, सी को काट करके देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा क्या तुम्हें, बिल्कुल मिलेगा। देखो इस तरीका से काटो, मिल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इक्वल भाग में कट रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है। मैं जो बता रहा हूं ना उसे समझो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते ही किसको। चलो हम डी को देख लेते हैं, डी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, डी में चेक कर लो, तो देखो डी में भी है। इसको इस तरीका से काटो ऊपर नीचे बराबर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ओके। उसके बाद ई वाले में तुम ए बी सी डी से लेकर के ना जेड तक चेक कर लेना इसी तरीका से। अगर हम बात करते हैं ई का, तो ई में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, बिल्कुल होगा, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ई में। देखो कैसे, तो जब तुम इसको इस तरीका से ब्रेक करोगे ना, तो देखो ऊपर नीचे बराबर आ गया, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ई वाले में है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एफ में। एफ में चेक कर लेते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो एफ में चेक करोगे तो एफ लिखो यहाँ पे, ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, काट करके मॉलिक्यूल को काटना है तुम्हें। अब देखो इसको जब यहां से तुम काटोगे, बीच से काटना है, ध्यान रखना, तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लिख देंगे नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, क्योंकि जब इस बीच से काटोगे तो ऊपर वाला भाग ऐसा दिखाई देगा और नीचे वाला भाग बस ऐसा दिखाई देगा, तो गलत हो गया ना ये। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। के वाले में होगा क्या, के को करके देख लो, के में है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। कैसे है, तो देखो इसको बीच से काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें दिख जाएगा, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीका से। चलो तुमने प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ लिया, अब मॉलिक्यूल पे समझते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो यहां पे लिखना प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल, तुम नोट करते जाओ अच्छे से, ए नंबर में लिखिएगा, बस आप याद रख लो कि CA4 टाइप, अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल आएगा ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा। एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे कि तुम्हें CH4 आ जाएगा, ठीक है, CCl4 आ जाएगा, CBr4 आ जाएगा, etc। तो CA4 टाइप आएगा ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा इसमें, सीधा आंसर याद कर लेना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें हो जाएगा टोटल 6, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4 का, देखो CH4 का देखोगे इस तरीका से हाइड्रोजन आ जाएगा, ओके, इस तरीका से हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे दे दो वेज लाइन, ये वेज लाइन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और ये डैश लाइन हो जाएगा, डैश लाइन हो जाता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हाइड्रोजन हो जाता है। अब चलो सबके मॉलिक्यूल को 1 2 3 कर दो, नामकरण कर दो ताकि सही रहेगा, दूसरे कलर से। इसको मान लो मैं कर देता हूं H1, ये हमारा हो गया H2, ये हमारा हो गया H4 और ये हमारा हो गया H3। अब देख लो इसमें टोटल 6 हो जाएगा। पहले तो ले लो H1 कार्बन और H2 ले लो, इसको जब तुम ब्रेक करोगे ना तो इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा, इधर भी हाइड्रोजन मिलेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एक है ही यहाँ पे। उसके बाद देख लो H1C और H3 ले लो,
H1CH3, इसको बीच से काटो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर मिलेगा, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद देख लो H1C और H4 ले लो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। H1C और H4 देख लो, इस तरीका से ब्रेक करोगे तो इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए H2C और H3, मतलब ये हाइफन है, क्या मैंने बोला, H2C और H3, इस तरीका से देख लो, है ना, तो इधर भी मॉलिक्यूल मिल जाएगा। उसके बाद देख लेना आपको H2C और H4, यहाँ भी आपको क्या मिल जाएंगे, लाइट अभी तक नहीं आया है, लैपटॉप का बैटरी, H2C H4 आ जाएगा। उसके बाद देख लो H3C और H4, इस तरीका से टोटल कितना है, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आपको बस याद रखना है कि CA4 टाइप मॉलिक्यूल हमें मिलेगा, पूछेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, डायरेक्ट बता देंगे 6 होता है, बस ध्यान रखिएगा। बी नंबर में समझते हैं, बी नंबर में CA2B2 टाइप मॉलिक्यूल, एकदम ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो इसमें देख लो जैसे एग्जांपल में हो जाएगा ना तुम्हारा CH2Cl2 CH2Br2, इस टाइप के मॉलिक्यूल अगर आ जाते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना POS जो हो जाता है वो टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ही होगा ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, डिफरेंट मॉलिक्यूल आ गया ना। तो इस तरीका से देख लो, इसमें जैसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन हो जाएगा, ठीक है, इधर क्लोरीन दे दो, उसके बाद इधर आप इस तरीका से वेज लाइन दे दो, ठीक है, जिसमें ये हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, और फिर दे दो डैश लाइन, दे दिए, हाइड्रोजन दे दिए, तो एक तो आ जाएगा तुम्हारा इसमें HC और क्या H आ जाएगा, ठीक है, HCH काटोगे तो क्लोरीन क्लोरीन एक भाग आ गया। ओके, दूसरा आ जाएगा ClC और Cl, तो एक और एक 2, प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल है, तो इस तरीके से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सी नंबर में आ जाएगा तुम्हारा CA3 और B टाइप मॉलिक्यूल। ओके, तो CA3B टाइप में प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखोगे जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर दें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा CH3 और Cl। ओके, और हाँ, आप, मैं इस चैनल पे बताने वाला हूँ, जैसे आप 11th-12th करने के बाद, 12th करने के बाद आपको कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे मान लो बहुत बच्चों से नीट वगैरह जेईई मेंस वगैरह नहीं हो पाता है, तो वो क्या करेगा, तो वो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप 12th के बाद जॉब के भी रास्ते खुल जाते हैं। जैसे आप एयरफोर्स में जा सकते हो, है ना, नेवी में जा सकते हो, ढेर सारा, तो मैं उस पर वीडियोज बनाने वाला हूँ, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले। CA3B टाइप मॉलिक्यूल में CH3Cl, आपको बस ध्यान रखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है इसमें, 3 हो जाएगा। ओके, किस तरीका से होगा इसमें, तो देख लो A1 A2 A3, अगर मान लो इसको अगर हम इस तरीका से लिखे, A है, A1 है, A2 है और 3 है, और एक क्या हो गया B, जो डिफरेंट होगा। 3 को तो सेम होगा ना, तो 3 सेम होगा तो सेम वाले को ले लो, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बी तो सब में आएगा, सबके साथ आ जाएगा। देखो एक इस तरीका से लिखोगे BC A1, फिर BC A2, और फिर से शुरू करोगे BC और A3, तो 1 2 और 3 इस तरीका से आ जाएगा। बस अब ध्यान रखना CA3B टाइप में इस टाइप से आ जाता है। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर D नंबर, ये आ जाता है CA2 और XY। अब B नहीं, अब XY डिफरेंट ग्रुप है, 2 सेम है 2 डिफरेंट है, इस टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर लिखना चाहे तो CH2 और ClBr, है ना, इसी टाइप का, 2 सेम है और ये सब अलग है। तो इसमें देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखो जैसे इसमें लिखे थे हम, इससे पहले वाले मॉलिक्यूल में देख लो 3 था ना, 3 मॉलिक्यूल सेम था तो 3 था, तो इसमें 2 सेम है तो 2 होगा, सिंपल, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा इसमें, 2 हो जाएगा। CA1 A2, इधर लिख दो Cl, इधर लिख दो Br,
एक तो हो सकता है BRC और A1, एक हो सकता है क्या CL, उसके बाद क्या हो जाएगा C और A2, इस तरीका से हो जाता है। A1CCL भी तो हो सकता है, नहीं इतने ही होंगे, ठीक है। XCY ऐसे करके डिफरेंट हो जाएगा, CLC और BR इस तरीका से डिफरेंट हो जाएगा इसमें, ओके। उसके बाद अगर मान लो चारों ग्रुप बराबर नहीं है ना, CXYZ और P, XYZ P क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसी और चारों ग्रुप बराबर नहीं है, X Y के बराबर नहीं है, Z इसके बराबर नहीं है और फिर P के बराबर ये नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें कितना मिलेगा, बराबर एक भी नहीं है तो कितना मिलेगा, 0। और जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री 0 होगा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा कायरल, इसी को तो बोलते हैं कायरल, कायरल और कायरल पढ़े हैं ना, ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा, बिल्कुल। एक्स वाई जेड पी कहीं से काट लो तुम्हें बराबर मिलेगा ही नहीं, अब बराबर नहीं मिलेगा तो बस कायरल मॉलिक्यूल, इसको कायरल, ये एक्स है, थोड़ा घसा गया ज्यादा, चलो को मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये एक्स होगा और ये नीचे वाला पी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, फीसर प्रोजेक्शन में भी देख सकते हो आप, कायरल और कायरल को आप देख सकते हो, है ना, इस तरीका से। अगर फीचर वाले में देखोगे ना, फीचर प्रोजेक्शन में भी जैसे देख लो x है, मैंने यहां पे कर दिया क्या x, यहां पर मैं कर देता हूं B A, फिर से यहां पे कर दो आप B और A। इसमें आप लोग को बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, क्योंकि सर बिल्कुल है, यहां से आप काट दीजिए ना, है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें है ही ना, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही आसान होता है ये, थोड़ा भी हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहिए तो आपको इस मॉलिक्यूल को जरूर देखना चाहिए, मिथाइल है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप हाइड्रोजन है और Br है, ये Br है, फिर यहाँ पे देख लो आप हाइड्रोजन है और ये क्या हो जाएगा Br है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ढूंढना है, आप डायरेक्ट बीच से चीर दो, मतलब बीच से आप काट दो, है ना, चीरना नहीं है। तो देख लो दोनों ऊपर नीचे काटने के बाद देखो BRHMe है और मिथाइल BRH ऊपर नीचे सेम है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हो गया। तो इस तरीके से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल आसान होता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा ना, इसके बाद वाला वो हो जाएगा इसमें किसी किसी मॉलिक्यूल्स में भी अगर आप देख सकते हो, जैसे कि पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा तब हम कैसे देखेंगे, ओके। इस टाइप के मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल नंबर में इसमें हम लिख लेते हैं, पहले इसके संबंधित कुछ बातें लिख लो। बातें ये लिखना है कि ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स अगर ऑड नंबर रहेगा ना, देन मॉलिक्यूल विल बी कोप्लानर। odd number of consecutive pi bonds are present in molecule। odd number होने चाहिए, अगर इवन नंबर है तो नहीं होगा। in molecule then molecule will be coplanar and plane of symmetry will be present। वो भी बेटा ऑलवेज, हमेशा रहेगा। तुम्हें इस टाइप के मॉलिक्यूल में ना कुछ भी नहीं करना है, बस आप देख लो ऑड नंबर में है तो कर दो सही कि हाँ होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इसका पता करना और आसान होता है। एग्जाम्पल देख लो, Cl C और Br ऐसे मॉलिक्यूल दे देंगे तुम्हें, फिर इस तरीका से, फिर इस तरीका से ऑड नंबर आ गया, फिर इधर लगा देगा मिथाइल, इधर लगा देगा तुम्हें हाइड्रोजन, ओके। अब इसमें तुमसे पूछ लेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बिल्कुल है,
बस हमें डबल बॉन्ड को गिनना है, 1 2 3 है, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, टिक लगा देंगे कि हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑड नंबर होगा तो ऑलवेज होगा, लेकिन इवन नंबर में ध्यान रखिएगा कि इवन नंबर होने पर ग्रुप जो होंगे ना वो बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुछ बात और भी ध्यान रख लो आप। ओके, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स, अगर लगातार पाई बॉन्ड्स है तो इसमें दो कंडीशन बनता है। एक तो ऑड, ऑड नंबर होगा तो सोचना ही नहीं है, ऑलवेज होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसको छोड़ो। और अगर इवन है तो इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ए जो होगा अगर बी के बराबर नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। ए और बी बराबर है तब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। देखो लिख के सही कर दिए मतलब होगा, लिख के काट दिए मतलब नहीं होगा। अब इसको आपको ध्यान रखना है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं, दूसरा वाला, ठीक है। इसमें लिखे थे ना, कितना लिखे थे, हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मेरा बैटरी ना लो हो जाए, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट बी नंबर होगा ना, बी या दूसरा, दूसरा ही होगा, काम क्यों नहीं कर रहा है, दूसरा होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें ना एक आपको इमेजिन करना पड़ता है सेंटर को, मतलब क्या, अब छोटी सी बात लिख लो, दैट इमेजिनरी सेंटर फ्रॉम व्हिच, सारे एटम इससे इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, फ्रॉम व्हिच बाय एक्सटेंडिंग, आपको एक लाइन खींच के देखना होता है, एक्सटेंडिंग लाइन इन आइदर, किसी भी डायरेक्शन में, आइदर डायरेक्शन we get same group of atom at equal distance, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब सेंटर इमेजिन करो और इक्वल डिस्टेंस पे अगर सारे एटम आ रहे हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और नहीं आ रहा है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सिंपल। आप इसे एग्जांपल से समझिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे हम सबसे पहला ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का, आईयूपीएसी नेम में करत आपको आता ही होगा, है ना। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, नहीं भी आता है तो आप पढ़ सकते हो, अपने ही चैनल पे है, प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, उसमें आईयूपीएसी नेम ही है। चलो कोई कोई ग्रुप लगा दो, वैसे सब में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे होगा ही, आपको तो पता ही होगा ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रहता है हाइड्रोजन, है ना। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं। मैंने हाइड्रोजन ग्रुप को ही ले लिया। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं। एक सेंटर यहाँ पे इमेजिन करना है आपको, सेंटर इमेजिन करना है। अब इस सेंटर से देखो, इसका डिस्टेंस बराबर मिलेगा, यहाँ भी डिस्टेंस बराबर, यहाँ भी डिस्टेंस बराबर, इस ग्रुप एटम का डिस्टेंस बराबर है, इसका डिस्टेंस बराबर है, इसका भी डिस्टेंस बराबर है। कहने का मतलब है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे COS, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बस ऐसे बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर बी में देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर इसमें एज्यूम करोगे ना तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। तो सर कैसे, इसमें भी तो बराबर दिख रहा है, नहीं है। देखो इसका डिस्टेंस अलग निकल जाएगा तुम्हारा, इसका डिस्टेंस अलग निकल जाएगा, ठीक है, और इसका डिस्टेंस अलग निकल जाएगा। सारे डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में एक सेंटर को इमेजिन करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमने क्या पढ़ा,
कि सेंटर ऑफ सिमेट्री में होता है कि मॉलिक्यूल में एक सेंटर इमेजिन कीजिए और उस सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाइए आप, सभी डायरेक्शन में ये जो एटम है ना, ये वाला जो एटम है इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और इक्वल है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर इक्वल नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सिंपल। ओके, ठीक। इसमें देख लो इक्वल डिस्टेंस पे ही नहीं रहता है, क्योंकि सर इक्वल डिस्टेंस तो लग रहा है, बिल्कुल नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाता है, एक्सियल पोजीशन आ जाता है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री काट देंगे लिख के, मतलब लिख के काट दिए मतलब नहीं होगा, लिख के सही कर देंगे मतलब होगा, ऐसे ही समझना है आसान भाषा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। तीसरा वाला जो था हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यही था ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बस लैपटॉप का बैटरी बचा रहे ताकि हम अच्छे से समझा पाएंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें भी वही है, एक्सिस आपको इमेजिन करना है, बिल्कुल। क्या इमेजिन करना है आपको? एक्सिस। इसमें हम लिखेंगे दैट इमेजिनरी, अब कुछ बातें लिख लो, दैट इमेजिनरी एक्सिस around which by rotating the molecule by कितना डिग्री? थीटा डिग्री से आपको रोटेट करवाना है। it appears as taken, then axis is called axis of symmetry। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपको एक एक्सिस मानना है, एज्यूम करना है, और उसके अराउंड थीटा डिग्री से उसको रोटेट करवा देना। ठीक है, 180 डिग्री से या फिर 45 से 60 से रोटेट करवा दो, उससे पता चल जाएगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला होता है कि कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप CN से भी दिखाते हो, CN। ठीक है, तो CN बराबर होता है 360 डिग्री बट्टे थीटा, ये सूत्र याद रखना। क्वेश्चन है एग्जाम में, उड़ा दो क्वेश्चन को, डायरेक्ट सेकेंड में बना। CN बराबर क्या लिखेंगे? 360 डिग्री बट्टे थीटा। अब देखो कैसे हम निकालते हैं, इसमें एग्जाम्पल समझो इस पे। जैसे हम बेंजीन ले लेते हैं, ओके, ये हमारा बेंजीन है इस तरीके से, और बेंजीन तब तक नहीं होगा जब तक इसमें आप रॉबिन्सन रिंग को नहीं डालोगे। आपको क्या करना है, अब इसको रोटेट करवाना है एक एक्सिस मान के। ये एक मान लो एक एक्सिस है हमारा, इमेजिन हम किए हैं ये ऐसा एक्सिस है, हो सकता है, इसे आपको बस रोटेट करवा देना है। तो रोटेट करवा दिए, कितना से? 180 डिग्री से रोटेट करवाना है। तो 180 डिग्री से जब रोटेट करवाओगे तो ये मान लो C1 है, C1 मॉलिक्यूल है, तो फिर से यही ना प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सेम प्राप्त हो जाएगा मॉलिक्यूल, यही एक्सिस है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो लाइन था ये नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो ये C2 हो गया। आप इसमें देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, जैसे n निकालना था तो 360 डिग्री बट्टे कितना करना है? 180, 18 दूना 36, 2 आ गया ना। ऐसे ही निकाल लेना है एक्सिस। एक होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको निकालने के बस यही, इसमें भी यही फार्मूला होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहता हूँ ताकि बैटरी मेरा लैपटॉप का बैटरी पूरा लो हो चुका है, और ये कब बंद हो जाएगा पता नहीं, तो अब आज रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं हो पाएगा। तो आप 4th नंबर पढ़ लो, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं AAS, या इसको SN इसमें निकालते हैं। SN निकालने का फॉर्मूला यहाँ भी वही होगा, n बराबर 360 डिग्री बट्टे
थीटा, ये याद रखना, 360 डिग्री बट्टे थीटा निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप इसमें, मिथाइल सी और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH, फिर से देख लो मिथाइल। अल्टरनेट एक्सिस करना है आपको, यहां से ना रोटेट करवा देना है मॉलिक्यूल को, रोटेट करवाना है। ओके, तो जब रोटेट करवाओगे मॉलिक्यूल को कितना से, 180 डिग्री से। 180 डिग्री का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब ये ऐसा तुम्हें दिखेगा, ऊपर मिथाइल चला जाएगा, नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा, ऊपर यहाँ हाइड्रोजन चला आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करो तुम, मिरर इमेज डाल दो, डालने की आवश्यकता नहीं थी। जब मिरर इमेज डालोगे तो तुमसे फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल दिखेगा तुम्हें बिल्कुल। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर पढ़ो अच्छे से तो, नहीं पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग भी लगता है ये, है ना। अब देख लो, तुमने इसको रोटेट करवाया था तो कितना मॉलिक्यूल मिल जाएगा, 360 डिग्री बटे कितना, 180, कितना आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा। इससे इस तरीका से, तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने पढ़ा अच्छे से, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखे। ये सब क्यों पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने से ये पता चलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं, कायरलिटी चेक होता है। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस, अगर ये सब है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकल एक्टिव वो मॉलिक्यूल नहीं होता है, मतलब वो प्रकाशीय समावयवता शो नहीं करेगा। तो आज तो मेरा लैपटॉप का बैटरी बिल्कुल लो हो गया है, कितना परसेंट है, अच्छा 38% है, तो पढ़ा ही सकते हैं। चलो, अब इसका यूज क्या है वो हम देख लेते हैं। यूज है इसमें, वो लिखिएगा, इसका एप्लीकेशन है, आप लिख ही लो, 38% है, 30-20 पे आएगा तब नहीं चलेगा, तब तक कहीं लाइन आ जाए। टू चेक द मॉलिक्यूल, आपको ना मॉलिक्यूल को चेक करना है, टू बी ऑप्टिकल, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अब ये कैसे चेक होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो आपको चेक करना है कायरल और अकायरल, सब इसी में आ जाएगा। कंडीशन है कुछ, उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, पहला कंडीशन तो ये है, आपको सबसे पहले ये देखना है इसको चेक करने के लिए कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब चेक करना। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, मतलब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। उससे भी पहले आप चेक करो, पहली बात चेक करो, मेन पॉइंट जो आपको चेक करने के लिए मैं लिख रहा हूं, तो ये चेक करिए कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। अगर मॉलिक्यूल कायरल होगा, ठीक है, पहले हम चेक करते हैं मॉलिक्यूल अगर कायरल होगा, और कायरल हम जानते हैं ना कैसे, अगर कायरल होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मतलब क्या करेगा वो, क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा ना, तो हम लिखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और अगर मॉलिक्यूल अकायरल है, अकायरल है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं, लेकिन और भी कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूल कायरल होते हुए भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है, उसके लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन फर्स्ट, सारे कंडीशन को लिख लो। कंडीशन फर्स्ट, पहली बात कि इफ ओनली वन chiral atom is present in molecule, okay, chiral atom is present in molecule। अगर एक ही है ना मॉलिक्यूल में, अगर एक ही कायरल कार्बन एटम है तो वो ऑलवेज will be
ऑलवेज, ऑलवेज मैंने लिखा है मतलब नहीं बदलेगा, हमेशा वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर एक कायरल है तब, ठीक है, अगर एक कायरल नहीं है, कायरल एटम नहीं है, तब तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो ही जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल है, 2 है, 3 है, तो फिर कंडीशन चेंज हो जाता है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। अरे अब नहीं है जगह, चलो इस पे लिख देता हूं, इसे तो मिटा ही सकते हैं ना, बिल्कुल। मिटाना पड़ गया मुझे, कोई बात नहीं। कंडीशन नंबर आपने लिखा यहाँ पे कि अगर एक ही कायरल है, ध्यान रखिएगा, एक ही कायरल अगर होगा ना, मॉलिक्यूल में अगर एक एटम कायरल है, ओनली वन मैंने लिखा है, ओनली वन, तो विल बी ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब सेकेंड कंडीशन लिखो, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में लिखेंगे हम कि इफ मॉलिक्यूल, if molecule do not, if molecule do not have chiral atom or more than one chiral atom, अगर नहीं है या एक से ज्यादा है, मतलब एक नहीं है, ज्यादा 2-3 होगा कायरल एटम। अब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि कायरल एटम में ना, मॉलिक्यूल में तुमने चेक किया और नहीं है, या 2, 3, 4 है, तब मैंने वही लिखा, नहीं हो तो 0, हो तो 2, 3, 4, एक नहीं होना चाहिए। एक होगा तब तो आंख मूंद के लगा दो कि हाँ ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन एक नहीं है, 0 है और 2, 3, 4 है, ऐसा कंडीशन आ गया, तब क्या करोगे, देन वी हैव टू चेक द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री फॉर इट। क्या करोगे तब, देन वी हैव टू चेक, तब हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ता है, वी हैव टू चेक the element of symmetry, element of symmetry, और हमने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ा है, हम चेक कर लेंगे फॉर इट। और कैसे चेक करेंगे उसको भी हम अच्छे से एक दो एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं, बस हमारा लैपटॉप का बैटरी साथ दे दे। ओके, देखो इसमें कैसे चेक करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में क्या सब चेक करोगे, मुझे एक और ऐसा स्लाइड ढूंढना है जिसमें मैंने कम लिखा है, इस पे मैंने कम लिखा है, मुझे लगता है शायद मैंने इस पे कम लिखा है। इसको मिटा सकते हैं आसानी से, इसको मिटा सकते हैं, किसको मिटा सकते हैं आसानी से, मुझे लगता है मैं इसी को मिटा सकता हूँ आसानी से। चलो ओके, इसको अच्छा अच्छा, इसी में आ जाता है फिर मीजो कंपाउंड, मीसो कंपाउंड आ जाता है ना, सब अच्छे से पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा अभी इसमें, ये पढ़ा, फिर उसके बाद ये पढ़ा। अब इसमें कंडीशन देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं, ठीक, मॉलिक्यूल्स हैव कायरल एटम 0, 2 और एटसेट्रा हो जाएगा, तब चेक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे करेंगे, इसके लिए एक फ्लो चार्ट लिख लीजिए आप। ओके, एक फ्लो चार्ट बना लो, मतलब इसमें लिखोगे, आप लिखिए मॉलिक्यूल्स हैव, मतलब कायरल एटम ऐसे लिख लो, यहाँ पे दे दो कायरल एटम, उसी के नीचे लिखना है जो आपने लिखा है, कायरल एटम कितना होना चाहिए, 0, 2, 3 etc। इस कंडीशन में तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऐसे ही लिखना फ्लो चार्ट में, तुम्हें याद भी आसानी से हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आएगा। चलो इस तरीका से कर लो और इस तरीका से कर लो। पहले तो देख लेना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा चेक करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा चेक करना है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों नहीं है
प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और इधर देख लो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर चेक कर लो तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों है। इसमें मैंने लिखा, मैंने लिख के काट दिया है, काटने का मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, कायरल, ठीक है। और अगर है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें तो दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं है दोनों में से कोई एक भी होगा, दोनों होगा तो और अच्छी बात है, होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल। मैंने क्या सिखाया, अगर एक कायरल एटम होगा तब तो ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर कायरल एटम 0 है, 2, 3, 4 है, 1 नहीं है, तो चेक करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और चेक करोगे तो जैसे तुमने प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किया, नहीं आया। सेंटर ऑफ सिमेट्री तब चेक करो, नहीं आया। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करो, नहीं। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, एन का मान रखें 360/थीटा, और उसमें मूव करवा के देख लो, अगर 2, 3, 4 आता है तो वैल्यू आता है, अगर 2.5, 1.5 ये सब वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर ऐसा है तो कायरल, ये हो गया और कायरल। अब ध्यान रखना, अगर ऐसा कायरल आ गया मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये प्रकाशीय समावयवता, कहने का मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो करेगा। और अगर कायरल आता है तो सीधा लिखेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यही बात तो मैं सिखा रहा हूं उस समय से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से सीखते हैं, बहुत जल्दी सीख लेंगे एग्जाम्पल से। ये अच्छे से फ्लो चार्ट बना लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। चलो भाई, पहले अब इसे मिटाना पड़ेगा। ओके, आप लोगों ने अभी कंटिन्यूअस पढ़ाई करना है, जनवरी जाने मत दो हाथ से, खूब पढ़ो मन से, बहुत ज्यादा पढ़ो। अब आपको ना मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं उसमें बस चेक करना है आपको। ये क्वेश्चंस है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आप लिख लो क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग molecules are optically active in नेचर में कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया तुम्हें इस तरीका से, है ना। अब यहां पे मान लो तुमसे दे दिया है, चलो ऐसे कर दिया, यहां पर दे दिया Br, यहां पे दे दिया हाइड्रोजन। तो देखो डिफरेंट ग्रुप है, ये कायरल एटम होगा, हो जाएगा, सीधे दिख रहा है। ये वाला जो एटम है ये कायरल हो जाएगा, यहां स्टार लगा देंगे। कैसे, तो ऊपर Br नीचे H, यहां CH3 है और यहां पे CH2 CH3 है, मतलब 2 कार्बन, सब ग्रुप डिफरेंट है। मतलब इसमें Br है, हाइड्रोजन है, CH3 है और CH2 और CH3 है। देखो एक ग्रुप, 2, 3 और 4, चारों डिफरेंट है। और डिफरेंट हो गया तो कितना कायरल एटम है, कायरल एटम यहाँ पे कितना है, 1 है। और 1 कायरल एटम है, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके, दूसरा समझो बी नंबर में, ठीक है। इसमें देखोगे तो इस तरीका का मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं, यहां पे रख लो, यहां पे इसके पीछे वाले एटम को हम दिखाते हैं डैश से, और इसके आगे वाले एटम, ये जो बेज लाइन होता है ना, इसके आगे वाले एटम को दिखाता है, आगे वाला टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब इसमें देखोगे तो ये कायरल एटम है यहाँ पे, और 2 है, ये भी कायरल एटम होगा और ये भी कायरल एटम होगा। कैसे हो जाएगा सर दोनों, तो देख लो, इधर से तुम इसको हाइड्रोजन ऐड करोगे, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड करोगे ना, तो ग्रुप तो अलग अलग है, मिथाइल हाइड्रोजन। ऊपर देखोगे तो CH3 मिथाइल वाला पार्ट, इधर देखोगे तो कार्बन वाला पार्ट, वो भी कायरल है, ये दोनों कायरल है, क्योंकि दोनों कार्बन का चारों डिफरेंट ग्रुप है। तो उसके बाद देखो तो इसमें कायरल एटम कितना है, कायरल एटम कितना हो गया, 2, और 2 हो गया तो हम डायरेक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोल सकते हैं,
0 2 3 के लिए डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसके लिए तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ेगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे ना, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है ना। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको इधर से काटोगे तुम, मिथाइल, देखो ये सामने वाला है और ये पीछे वाला एटम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहां वाला आइटम का ग्रुप सेम, यहां वाला अलग, यहां ये इसके पीछे वाला आइटम है तो डिस्टेंस पे होगा, ये आगे है, वेज लाइन से दिखाया है, तुम्हें क्वेश्चन दिया था, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद हम देख लेते हैं। मेरा बैटरी भी कितना आ गया, 24% पे आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना है, आप बस पढ़ते रहिए, रोज पढ़िए, नोट्स करिए, अच्छे से मोटिवेटेड रहिए, है ना, और खूब मन लगा करके पढ़िए, रिवीजन पे ध्यान देते रहिएगा। सो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा, 13 होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड के बारे में और भी DL आइसोमर वगैरह। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।